रेडी। हरिओम। मेरा नाम नीलेश पवार है। मैं डोंबिवली मुंबई से हूँ। हम बचपन में सोलापुर में रहते थे और हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। उस समय मेरा एक दोस्त हुआ करता था, आकाश शिरते। वो बापूजी का साधक था और एक दिन वो मुझे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू सोलापुर आश्रम में लेके गया। तभी मैंने आश्रम में स्थित जो पीपल बादशाह है उसके फेरे फेरे और हमारे आर्थिक परिस्थिति के बारे में मन ही मन बापूजी से प्रार्थना की और नौकरी की मनोकामनाएं प्रकट की। और ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ ही दिन के बाद मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मुंबई में मिल गई और फिर मैं मुंबई चले गया। और जब मैंने बापूजी से ये मनोकामना की थी तभी मैंने ये भी कहा था कि अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो फिर मैं आपसे दीक्षा लूँगा और भगवान नाम का जप वगैरह किया करूँगा। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं दीक्षा लेने की बात ही भूल गया और फिर मैं अपने नौकरी में वगैरह व्यस्त होने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट, हमारे सोलापुर में अक्कलकोट में एक संत हो गए जिनका नाम श्री स्वामी समर्थ है। मैं उनको मानता था और उनके मंदिर में जाया करता था। तो एक बार मैं जब अक्कलकोट गया था तभी मैं उनका चरित्र लेके आया था और एक दिन रात को ऐसे ही मैं जब उनका चरित्र पढ़ रहा था जिसमें गुरु की महिमा का वर्णन आया था, तो गुरु की महिमा का वर्णन पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों से आंसू आने लगे और मैं रो रो के श्री स्वामी समर्थ जी से प्रार्थना करने लगा कि मुझे भी गुरु चाहिए, मुझे भी अपना जीवन का कल्याण करना है। मुझे नहीं पता मेरे गुरु कहाँ है, मुझे कैसे मिलेंगे, वो कौन है, लेकिन आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे मेरे गुरु से मिलाइए। ऐसा करके मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और फिर मैं रात को सो गया। फिर ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सुबह मेरा वो जो दोस्त था जो मुझे बापूजी के आश्रम में पहली बार लेके गया था वो मेरे घर पे आया और उसने मुझे बताया कि 2-3 दिन के बाद ही रविवार के दिन बापूजी वाशी नई मुंबई आने वाले हैं। तो तुमने बापूजी से बोला था कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं दीक्षा ले लूँगा, तो अभी तुम्हारा दीक्षा लेने का समय आ गया है। लेकिन मेरे मन में ऐसी दुविधा थी कि मैं नॉन वेजिटेरियन था, मैं मांस मदिरा खाता था और सिगरेट भी पीता था। तो और मेरा ऐसा था कि मैं कुछ भी मैंने किया लेकिन मेरी मदिरा तो नहीं पीता था लेकिन मांस और सिगरेट मेरी छूट नहीं रही थी। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को इस विषय में बताया कि मैं मांस मटन खाना तो नहीं छोड़ सकता। तो फिर उसने सोचने के बाद मुझे बोला कि दीक्षा लेने के बाद तो माला से जप करना पड़ता है और शुद्धता वगैरह रखनी पड़ती है, तो तुम मांस छोड़ोगे तो ही दीक्षा लो, नहीं तो तुम मत लेना। और हम जब ये विषय में चर्चा कर रहे थे उस समय पीछे एक बापूजी का साधक जो वड़ा पाव बेचता था वहाँ पे खड़ा था। हमको पता नहीं था कि वो बापूजी का साधक है, लेकिन वो हमारी बातें सुन रहा था। तो तभी उसने हमको बुलाया और उसने मुझे बोला कि आप इसी तुच्छ चीज़ के लिए दीक्षा मत छोड़िए, आप दीक्षा ले लीजिए, भले ही आप बाद में मांस खाते रहिए जब तक आपका मन करे। लेकिन उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप दीक्षा लेने के बाद कभी भी आपको मांस खाने की इच्छा नहीं होगी। बस तो मैंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और वाशी में उस दिन मैंने जाके बापूजी से सुबह प्रातः 4 बजे मैं पहुंच गया आश्रम में और मैंने जाके दीक्षा ली। और वो दिन है और आज का दिन है, 15 साल हो गए, मेरी कभी भी मांस छूने की खाने की इच्छा नहीं हुई, ना मैंने कभी सिगरेट पी है। तो ऐसा मेरा बापूजी की कृपा से मेरा मांस छूट गया, हमारी आर्थिक परिस्थिति सुधर गई। वैसे तो मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन ही हुआ है और वो भी मुझे 50% से कम मार्क है, लेकिन बापूजी की ऐसी असीम कृपा है कि मेरे साथ में जो पढ़ने वाले मेरे जो दोस्त थे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन गया और अच्छे कंपनियों में पदस्थ है और अच्छी सैलरी लेते हैं। और आज मेरी बापूजी की कृपा से मैं उतना उच्च शिक्षित ना होने के बावजूद भी मैं एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छे पद पे कार्यरत हूँ। मैं क्वालिटी मैनेजर हूँ और मुझे तकरीबन 2 लाख महीने की सैलरी मुझे मिलती है। और मेरे जीवन में और एक ऐसा अनुभव पिछले कुछ एक साल पहले ऐसा हुआ था कि आईटी क्षेत्र में रिसेशन के कारण मेरी नौकरी जाने वाली थी। तो नौकरी जाने से 1 महीने पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि रिसेशन है, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है। तो इसी चिंता में चिंतन करते करते मैं एक बार बापूजी के फ़ोटो के सामने बैठ के अपना नियम कर रहा था। जैसे ही नियम पूरा हुआ तो बापूजी ने अंतर प्रेरणा की कि सामने जो भगवत गीता ग्रंथ रखा है उसे उठाओ और उसका कोई पन्ना खोल के पढ़ो। तो मैंने उस प्रेरणा के अनुसार भगवत गीता उठाई और उसके ऊपर एक पन्ना खोला। तो उस पन्ने में जो श्लोक था वो श्लोक था योगक्षेमम वहाम्यहम्। तभी तो मैंने उसके अर्थ का पूर्ण रूप से चिंतन नहीं किया, लेकिन मैं अंदर से तो समझ गया कि बापूजी मुझे इस दुविधा से निकालने वाले हैं। और हुआ ऐसा कि मेरी 1 महीने के बाद नौकरी चली गई, लेकिन 2-3 महीने में मुझे उससे भी अच्छी नौकरी मिल गई। और जिस कंपनी से मेरी नौकरी चली गई थी तो उन्होंने रिसेशन के कारण मुझे 6 महीने की सैलरी भी दी थी और 2 ही महीने के बाद मुझे उससे ज़्यादा सैलरी की, मतलब कम से कम 50% ज़्यादा सैलरी की मुझे नौकरी मिल गई। तो मेरा आर्थिक नुकसान तो हुआ नहीं, उल्टा मुझे आर्थिक फ़ायदा हुआ और अच्छे कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई।
तो बापूजी कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ये मुझे बाद में पता चला। योगक्षेमम भाम्यम का मतलब जो बापूजी ने दिया है उसकी वो रक्षा करते हैं, और जो अपने नसीब में जो है उसके वो अपने प्राप्ति भी कराते हैं। तो ऐसे सदगुरुदेव को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। ये तो लौकिक लाभ हो गए, लेकिन बापूजी की दीक्षा लेने के बाद इतने अलौकिक लाभ हुए हैं, जैसे ध्यान में प्रगति हुई, दुर्व्यसन तो छूट ही गए। ध्यान क्या था ये हम कभी जानते भी नहीं थे। 2-4 मिनट भी ध्यान में बैठना मतलब मानो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी घंटों कैसे शिविरों में बीत जाते हैं बापूजी के ध्यान में, वो अभी पता ही नहीं चलता। ये इतनी सुंदर जीवन जो बापूजी ने हमको दिया है, ऐसे बापूजी का लाभ हर कोई युवा वर्ग, हर कोई बच्चा, हर कोई महिला, हर कोई बूढ़ा अपने जीवन में ले, क्योंकि संत जब तक हयात है तब तक ही उनका सानिध्य से हम अपनी ईश्वर प्राप्ति की कामना पूरी कर सकते हैं। संत जाने के बाद हम चाहे उनको भले लाखों पूजे, उनके दर पे लाखों अपने सर पटके, जैसे आप देख रहे हो साईं बाबा के जीवन जब भी था तभी उनके मानने वाले जो लोग थे उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ही ली होगी, लेकिन उनके बाद में भले हम 1000 बार उनके दर पे जाए, लेकिन जब वो हयात थे तब उनका फ़ायदा नहीं लिया तो हमने क्या लिया। तो जैसे साईं बाबा थे, स्वामी समर्थ थे, गजानन महाराज थे, वारकरी संप्रदाय के ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज थे, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन आज के माहौल में हम ये बोल सकते हैं कि आसाराम बापूजी है और वो हमारे गुरु है और हमने उनका फ़ायदा लिया है। तो सिर्फ हम ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से अनभिज्ञ है कि कोई साईं बाबा जैसे, गजानन महाराज जी जैसे, तुकाराम महाराज जैसे, ज्ञानेश्वर महाराज जैसे संत इस धरती पर अभी है और हम उनका फ़ायदा ले सकते हैं, उनमें हम भगवत दर्शन कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो मेरी ये सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मीडिया के कुप्रभाव के शिकार मत होइए, मीडिया जो दिखाती है उसको मत देखिए, कभी आश्रम में आइए, खुद आके बापूजी के सत्संग को सुनिए, बापूजी के जो शिविर होते हैं वो शिविरों को अटेंड कीजिए। आपको जो शांति मिलेगी, आपको जो आनंद का अनुभव होगा वो खुद प्रमाण होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की क्या ज़रूरत है। आप जब प्रत्यक्ष रूप से आनंद का अनुभव करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे, आपके जीवन में जब आप ये बदलाव होंगे जो हमारे जीवन में हुए हैं, तभी आप मानेंगे कि सच में बापूजी बहुत बड़े और बहुत सच्चे और बहुत महान संत है और उनका फ़ायदा आप इसी जीवन में उठा पाएंगे। यही मेरी मनोकामना, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। हरिओम।